नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं पटना में बढ़ रहे कोरोना की खबर लेकर। जी हां, एक बार फिर से राजा बाजार इलाके में एक महिला कोरोना की संक्रमित पाई गई है। 32 वर्षीय महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। राजा बाजार पौष इलाके में पटना का आता है। क्या है पूरा मामला, पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वैशाली के नवल की मौत के दूसरे ही दिन पटना के खाजपुरा में एक महिला संक्रमित पाई गई है। दोनों ही मामलों में एक जैसी कहानी सामने आ रही है। महिला को 17 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। सांस में तकलीफ के साथ कोरोना के लक्षण भी मिले थे। जांच में 18 अप्रैल को कोरोना के संक्रमण का खुलासा हुआ। वैशाली के नवल की तरह महिला भी कोई विदेश यात्रा नहीं की है और न ही किसी संक्रमित के संपर्क में आई है। इस मामले के बाद अब हड़कंप मचा है। प्रशासनिक अमला एम्स में महिला की पूरी जानकारी खंगालने में जुटा है। ये पता लगाया जा रहा है कि वो किस किस के कांटेक्ट में आई है। पटना के राजा बाजार स्थित खाजपुरा की रहने वाली इस महिला का पति एटीएम कैश वैन का ड्राइवर है। मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है क्योंकि न तो इसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, न ही ये किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आई है। इसकी जांच रिपोर्ट का पता चलते ही इसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। पटना प्रशासन की टीम खाजपुरा पहुंच गई है और अनुमंडल पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने कहा है कि तत्काल जांच की जा रही है। आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। महिला के घर में पति, पिता और 2 बच्चे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पति से संक्रमण फैल सकता है। उसके पति की जांच कराई जा रही है। घर के सभी सदस्यों को होटल अशोका में क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक हफ्ते में पटना में ये तीसरा मामला सामने आया है, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। इसके पूर्व वैशाली के नवल के मामले में जांच चल रही है और सुल्तानगंज में भी एक बुजुर्ग संक्रमित पाया गया है। प्रशासन महिला से जुड़ी सारी जानकारी जुटाने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ महिला के परिजनों और उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किए जाने का काम किया जा रहा है। टुडे 24 लाइव की रिपोर्ट पटना। में पटना के राजा बाजार में किस तरह से जांच की जा रही है, क्वारंटाइन किया गया है कुछ लोगों को और लगातार नजर बनाई हुई है। वहीं हमारे दूसरे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं पटना के हालात पर। अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना में महज 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर जो कोरोना के दूसरा मरीज पाया गया है, इसके बाद जो खासकर मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? क्या पटना भी हॉटस्पॉट बन सकता है? इसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रही है? और दूसरी बात, जिस तरह से नया ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाया गया है कोरोना मरीज में, इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग नया प्लान क्या बना रही है? जी फिर बता दूं कि जिस तरह से पटना की ये लगातार दूसरी घटना है, जहां पे पहले वैशाली के नवल के बाद फिर खाजपुरा की महिला जिस तरह से संक्रमित पाई गई है। बता दूं कि 17 अप्रैल को उसको सांस में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल को जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में वो संक्रमित पाई जाती है, जिसके बाद से प्रशासन और फिर अगर कहानी देखा जाए तो दोनों की कहानियाँ एक जैसी है, क्योंकि न नवल की और न ही इस महिला की जो कोई भी ट्रेवल एजेंसी या फिर कह सकते हैं ट्रेवल हिस्ट्री या कोई भी सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन की टीम है या फिर कह सकते हैं बिहार सरकार जो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार किन किन नीतियों के साथ काम कर रही है। जहाँ पे एक तरफ लगातार जमातियों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देख सकते हैं कि क्या कोई भी महिला या फिर कोई भी शख्स की इस तरह से कोई भी ट्रेवल एजेंसी या फिर कह सकते कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं आने के बाद इस तरह की पुष्टि या फिर इस तरह की घटना क्या कितना सोचनीय विचारणीय तरीका है, या फिर प्रशासन और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर क्या देखा जा सकता है या किस तरह से किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो महिला की जो जांच है, जांच आने के बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया, उसे ले जाने के लिए वहाँ पे रख दिया गया है। और साथ ही जो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो महिला जिस व्यक्ति से संपर्क में आई थी या फिर जिस व्यक्ति से मिली थी, उनको भी पुष्टि की जा रही है और उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए प्रशासन की टीमें वहाँ पे लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें इससे पहले कि जहाँ एक तरफ नवल जो कोई भी ऐसी ट्रेवल या फिर कोई भी ऐसी यात्रा नहीं करने के बावजूद संक्रमण होना और फिर इस महिला के बाद
इस महिला की भी संक्रमण कहीं ना कहीं पुष्टि कराती है कि अब सरकार किस तरीके से काम करेगी, अब सरकार को क्या देखने की ज़रूरत है और सरकार किस तरह से अब इस मुद्दे पे आगे बढ़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि अपने रवैये के साथ सरकार लगातार वही काम करती हुई नजर आएगी, या फिर जो बदलाव है बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया हमारे दर्शकों को किस तरह से पटना में मेडिकल टीम जो है काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, साथ ही जो जिला प्रशासन है कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। तो आज हमने आपको बताया कि पटना में कोरोना के पॉजिटिव मरीज, अब इसके साथ ही महिला मरीज के मिलने के साथ ही 86 हो गए हैं। लगातार जो बिहार सरकार है, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। पटना का राजा बाजार इलाका जो पॉश इलाके में माना जाता है, उसी से सटा हाजीपुरा का इलाका है जहां महिला संक्रमित मिली है। अब ये सवाल उठता है कि ये संक्रमण जो है महिला में कहां से फैला, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि वैशाली में जिस तरह से वैशाली का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था और उसकी मौत हो गई, उसमें भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई थी। तो ये एक नया मामला आया है जिसको लेकर अब बिहार सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के पास ये चुनौती है कि इस हिस्ट्री का पता लगाए कि संक्रमण आखिर कहां से फैला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। टुडे 24 लाइव पर हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको ऐसे ही जानकारियां देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए वीडियो है वो हमारे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।